Good morning, dear students. I hope that all of you happy and safe at your own home. Today we are going to discuss again chapter 19 विराम चिन्ह। पिछले क्लास में मैंने आपको विराम चिन्ह चैप्टर पढ़ाया था और उसमें कुछ संकेतों के बारे में भी बताया था। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। विराम चिन्ह में मैंने बताया था विराम शब्द का अर्थ ही है रुकना, ठहरना या विश्राम से। और जिन वाक्यों में मुझे इन सारे चिन्हों का प्रयोग करना होता है और वह चिन्ह हमारा विराम चिन्ह कहलाता है। और मैंने इनकी परिभाषा भी बताई थी उस क्लास में कि लिखित भाषा में रुकने या संकेत करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। क्लियर है? और मैंने पिछले क्लास में ये भी बताया था कि हिंदी के जो कुछ विराम चिन्ह हैं उनका ये संकेत दिया हुआ है। तो इसको पढ़ाते हुए मैंने आपको विराम चिन्ह अल्प विराम के बाद अर्धविराम और प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ तक मैंने पढ़ाया था। अब आगे हम लोग पांचवा जो है उद्धरण चिन्ह, इसके बारे में है। जब किसी अन्य उक्ति को बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों रखा जाता है तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, और दूसरा उदाहरण है प्रेमचंद्र का उपन्यास गोदान पर फिल्म भी बनी है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताया था कि उद्धरण चिन्ह जो है आप लोग प्रायः नरेशन में प्रयोग किए होंगे, तो उसी वाक्य को यहाँ पे यह चिन्ह सेम वही वाक्य है जैसा महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, उसी वाक्य हम जो का त्यों रखते हैं। तो ऐसे सारे वाक्यों का प्रयोग करने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। 6 नंबर में है आपका कोष्टक ब्रैकेट। तो इसके बारे में किसी पद अथवा पदबंध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, किसी वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने के लिए या नाटक में कथन के पूर्व पात्र की भाव भंगिमा प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोष्टक ब्रैकेट जो है यानी कि किसी वाक्य में यदि उस वाक्य का क्या अर्थ है, यानी कि वह वाक्य किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो यदि इस तरह के वाक्य में यदि हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं तो वह हमारा वाक्य जो है उसको बताता है कि यह किसके लिए कहा जा रहा है। जैसे कि एक उदाहरण है आपको, रामदीन गांव में रहने वाला। तो गांव में रहने वाला वो कौन है, तो ग्रामीण है। तो इसीलिए ये कोष्टक में यानी कि उसके अर्थ को भी ये बता रहा है कि वह ग्रामीण है। तो इसीलिए ग्रामीण को लिख के इसमें कोष्टक का प्रयोग किया गया है। दूसरा जो वाक्य है, नेताजी व्यंग से नोट के बदले वोट चाहिए भाई, मतलब उनके कहने का जो भाव है, मतलब वो व्यंग कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे कोष्टक का प्रयोग किया गया। 7वां नंबर जो है निर्देशक चिन्ह। तो इस चिन्ह का प्रयोग आगे दिए जाने वाले विवरण को निर्देशित करने के लिए किया जाता है। और निर्देशक का मतलब ही और होता है, इसका अर्थ ही होता है कि जो निर्देश करे। तो यानी कि जैसे कि यहाँ उदाहरण है, दशरथ की 3 रानियां थी, तो कौशल्या, सुमित्रा और
कैकेयी। ये आगे जो लाइन दिया गया है, ये निर्देशक है, ये आप बता रहा है, निर्देशित कर रहा है उसकी 3 जो रानियां थी, कौन कौन थी? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। दूसरा उदाहरण है, माता जी कह रही है क्या? बेटा बाजार से फल ले आओ। तो यहाँ पे ये भी निर्देशित कर रही है कि अपने बच्चों से कि बाजार से फल ले आइए। 8 नंबर में जो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो आपको पहले भी क्लास में पढ़ाए ही हैं विस्मयादि बोधक वाक्य और विस्मयादि बोधक चिन्ह में, कि जब विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द के बाद किया जाता है, वह विस्मयादि बोधक। और आपको पता भी है कि विस्मयादि बोधक हर्ष, घृणा, शोक, आश्चर्य इत्यादि में प्रयोग होता है, तो यह हमारा विस्मयादि बोधक होगा। और इसका आपको चिन्ह पता ही है। तो उदाहरण में है, वाह क्या सजावट है, और हाय बेचारा गिर पड़ा। तो यहाँ आश्चर्य की बात हो रही है और यहाँ पे शोक की बात हो रही है। तो ऐसे सारे वाक्यों में हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और 9 नंबर में है आपका योजक चिन्ह। यह चिन्ह 2 पृथक शब्दों को जोड़ने का काम करता है तथा इसका प्रयोग द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में तुलनात्मक सा सी से पहले द्वित्व तथा शब्द युग्म में होता है। जैसे उदाहरण है, आजकल सोने के भाव कम हो गए हैं, और दूसरा है, वह गिरते गिरते बचा। यानी कि जो शब्द एक साथ आने वाला हो, इसको सीधे तौर से समझिए कि योजक चिन्ह हो तो योजक का शब्द को जोड़ने का काम करता है। यानी कि जो शब्द एक साथ प्रयोग होता है और उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग करता है, और द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास के शब्दों में ज़्यादातर प्रयोग होता है, तो इसीलिए सा से पहले और द्वित्व शब्द युग्म में होता है। तो इसीलिए दिया गया आपको उदाहरण, आजकल सोने का भाव कम हो गए, क्योंकि आज और कल ये दोनों एक साथ प्रयोग होते हैं, और वह गिरते गिरते बचा, जो शब्द लगातार आए उसके बीच में एक योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। 10 नंबर है जो अपूर्ण विराम। किसी संबंधित विषय अथवा शीर्षक को सूचित करने के लिए अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण है, महादेवी वर्मा एक अध्ययन, महात्मा गांधी अहिंसा के उपासक। तो यानी कि शीर्षक को सूचित करने के लिए कि हम अपूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। और त्रुटि पूरक चिन्ह जो है, त्रुटि का मतलब ही होता है गलती, यानी कि लिखते समय किसी शब्द का वाक्यांश के छूट जाने पर, कोई गलती हो गई लिखने में यदि आपसे, तो उसमें इस चिन्ह को लगाकर उसे लिख दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण है कि भागवत गीता एक धार्मिक ग्रंथ है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पे लिखने में भूल हुई या त्रुटि हुई, तो इसके लिए त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर लिख दिया गया है। यहाँ पे भी ऐसा है। और सबसे अंत में जो आपका लाघव चिन्ह है, लाघव चिन्ह का ये आप देख ही रहे हैं, इसका ये सिंबल है। तो इसमें है कि किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पंडित को शॉर्ट में यदि लिखना हो यानी संक्षिप्त रूप में लिखना है, तो पौ पे एक बड़ा सा यह जो चिन्ह है यह लाघव चिन्ह है। और डॉक्टर को तो आपने बहुत जगह देखा ही होगा ऐसे लिखने। तो ये वाला जो छोटा वाला जो एक गोल घेरा है, यह एक लाघव चिन्ह है जो कि प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश को उ और प्र में लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया। तो ये आपका विराम चिन्ह था पूरा 1 से लेके 12 तक। इसको आप लोग फिर से रिवाइज करेंगे। और अब आप लोगों को होमवर्क जो है वह ये मौखिक प्रश्न पूरा बनाना है। बनाने के साथ साथ सही विकल्प पर टिक लगाइए। और एक बात को आपको ध्यान रखना है, ये सारा चीज आप अपने कॉपी में लिखेंगे, किताब में लिख के नहीं भेजेंगे। ये गलत बात है। आप लोग किताब में ही बना के भेज देते हैं, नहीं, लिखने से बचना नहीं है।
ये काम नहीं करना है आपको, तो ये आपको पूरा करना है। और इसके बाद ख नंबर का जो प्रश्न है, उचित विराम चिन्ह लगाइए, इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। और ग नंबर जो है, ग नंबर में भी दिया है, नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर विराम चिन्ह का नाम लिखिए और कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा। साथ ही साथ खेल खेल में इसको भी आप लिखिए। बनाने के बाद इसमें एक वाक्य का प्रयोग करना है और उसमें उद्धरण चिन्ह या कोष्टक, लाघव, त्रुटि पूरक चिन्ह, ये सारे चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाना है। तो आपको ये पूरा एक कॉपी में बनाना है और कॉपी में बनाने के बाद फिर भेजना है। और ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा कि ये सारे चीज़ों को आपने बुक में ही बनाया और बुक में बना के फिर भेज दिया, ऐसा नहीं कीजिएगा। आपको भेजना है बना के कॉपी में। अगर इसमें भी लिखते हैं तो ठीक है, लेकिन इसमें लिखने के बाद आपको कॉपी में बना के भेजना है। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में फिर अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।